उसी तरह से हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी ऐसी जगह है। सभी इंसानों में ये जगह बनने के कारण वो कुंडलिनी शक्ति नहीं। मैं यही नहीं समझ पाती थी कि ये कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो किस तरह से उठेगी। उस गैप को भरने का इलाज जो ढूंढा गया है वही सहज है। ये जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये ऊपर जा करके और फिर से उसी मार्ग से ऊपर जा करके आपसे एकाकार कर देती है, उस शक्ति से जो कि हमारे चैतन्य को भरती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पेट्रोल हमारे अंदर पहले भरा गया था, उसके बाद उसे हमने इस्तेमाल कर दिया, हमारे बाहर जाने की प्रवृत्ति से हमने उसे इस्तेमाल कर दिया। अब नया पेट्रोल भरने के लिए फिर से ये कैप खुल गया है और उसके लिए कुंडलिनी ही उसे खोल देती है और ऊपर से ग्रेस के रूप में वो आपके अंदर में शक्ति पूरी समय दौड़ते है। जब ये चीज घटित हो जाती उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ के अंदर से कोई शक्ति है। अब आश्चर्य की बात है कि शुरू से जब से चैतन्य शक्ति अपना कार्य कर रही है तब से जड़ शक्ति और चैतन्य शक्ति दोनों शक्तियां साथ साथ। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के अंदर उसकी चैतन्य शक्ति है, लाइफ है, तभी तो ना वो पनप रहा है, लेकिन आप उसे देखते नहीं, देख रहे हैं आप सिर्फ पेड़ का बढ़ना, माने जड़ शक्ति का काम आप देख रहे हैं। चैतन्य शक्ति हमेशा जड़ शक्ति को चलाती है, रेगुलेट करती है और अपना काम करती है। लेकिन वो पहली मर्तबा जब आप रियलाइज होते हैं तब वो दिखाई देती है, तब उसका प्रादुर्भाव होता है मैनिफेस्ट करता है। पहली मर्तबा आपके अंदर से बहने तब लगती है जब ऊपर से उसका प्रवाह खुल जाता है और अंदर से आने लगती है, हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आते हैं। लेकिन आप स्वयं उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ निर्विचारिता स्थापित हो जाती है, अंतर्मोह है। अगर यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो समझ सकते हैं, वो इसको यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था कि किसको। इस वाइब्रेशन के बारे में भी बहुत कम लोगों ने लिखा है और सबसे तो कमाल ये है कि सिर्फ आदि शंकराचार्य ने ही इसके बारे में, लेकिन जो अपने को बड़े हिंदू भी कहलाते हैं वो आदि शंकराचार्य को लिखे। आदि शंकराचार्य ने सिवाय सहयोग के और कोई बात की। उन्होंने यही कहा कि न सांख्य न योगे, सांख्य से योग से किसी भी चीज से परमात्मा को नहीं पाया जाता, वो सहज में ही हो जाता, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है योग का।